सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि कल मैं एक छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुउद्देशीय कर्मी भर्ती नियमावली जिसका मंजूरी कैबिनेट से मिल जा चुका है, तो उसी के संदर्भ में आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसके सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा जाएगा, क्या जिला लेवल पे वैकेंसी आएगी या फिर पूरे झारखंड लेवल पे जिसका एग्जामिनेशन जेसीसी के द्वारा लिया जाएगा, साथ ही क्या एज रहने वाला है, इस पर भी हम लोग यहाँ पे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुउद्देशीय कर्मी भर्ती नियमावली मंजूर, हज़ारों को नियुक्तियां का रास्ता साफ हुआ। तो आइए हम लोग यहाँ पे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इस नियमावली के तहत अभी तक प्रकाशित किया गया है। सो देखिए, झारखंड सरकार ने राज्य में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय पदों की पुनः संरचना का झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी मल्टीपर्पस स्टाफ भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी है। इससे विभिन्न विभागों और कार्यालयों में मल्टीटास्किंग स्टाफ की नियुक्तियां का रास्ता साफ हो गया है। यह नियमावली पूरे झारखंड राज्य में लागू होगी और इसके तहत सीधी भर्ती तथा संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण का प्रावधान है। मीन्स जो पहले से संविदा के आधार पर कार्यरत है तो उनको भी नियमित रूप से किया जाएगा, उसका भी प्रावधान इस नियमावली के तहत वहाँ पे निकाला जाएगा। उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उनको भी नियमित रूप से रखा जा सके। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट के बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें कि देखिए पद का विवरण एवं वेतनमान। इस नियमावली के तहत बहुउद्देशीय कर्मी का पद समूह घ जो ग्रुप डी होता है आप लोग का लेवल 4 राजपत्रित श्रेणी का होगा, जिसका वेतन माह 5200 से लेकर के 20,200 रुपया रखा जाएगा। ग्रेड पे ये 1800 के तहत लेवल 1 का ये सैलरी दिया जाएगा और ये 7th पे के अकॉर्डिंग जैसा कि अभी चल रहा है 7वां वेतन आयोग, उसके तहत ये दिया जाएगा। मीन्स अभी हाल ही में जो चौकीदार का वैकेंसी हुआ या जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो सैलरी है वही सैलरी इसका भी आप लोग को दिया जाएगा। पद का समूह और वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। इन कर्मियों के मुख्य कार्यों में कार्यालय खोलना। अब यहाँ पे देखिए कि क्या क्या आप लोग को कार्य करने पड़ेंगे। सो कार्यालयों को खोलना, बंद करना, साफ सफाई, फाइल और दस्तावेज पहुँचाना, विभाग संबंधी कार्य, डाक संबंधी कार्य, संदेहवाहक के रूप में फ़ोटोकॉपी फैक्स ईमेल करना। मीन्स ये देखिए फ़ोटोकॉपी फैक्स ईमेल, यदि आप लोगों के पास कोई कंप्यूटर नॉलेज होगी तो वो आप लोगों को डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम में ही बैठा दिया जाएगा। ये सारे आप लोग के क्वालिफ़िकेशन पे डिपेंड करता है। इसका तो सिर्फ 10वीं पास ही रखा जाएगा कि 10th पास अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन इसके अलावा यदि आपके पास जो भी कौशल हैं, आपके पास जो भी स्किल्स हैं, तो उसके आधार पर फिर आप लोगों को वहाँ पे काम दिया जाएगा। यदि किन्हीं के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वाहन चलाने का एक्सपीरियंस है, तो फिर वहाँ पे आप लोग को वाहन में रख लिया जाएगा तथा अन्य कार्यालय कार्य शामिल होंगे। शैक्षणिक योग्यता को देखिए यहाँ पे क्या कुछ बताया गया है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो सिर्फ 10वीं कक्षा चाहिए। सीधी नियुक्ति भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम वर्ष 35 वर्ष होना चाहिए। तो देखिए न्यूनतम सबके लिए तो 18 वर्ष है और जनरल कैटेगरी के लिए ये अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए, तो इनके लिए 37 वर्ष अधिकतम चाहिए और ये मेल अभ्यर्थियों के लिए, और वहीं BC1 और BC2 फीमेल अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 38 वर्ष और SC और ST दोनों
पुरुष और महिला दोनों के लिए अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पे एज रखा जाएगा। अब एग्जामिनेशन की बात देखिए तो क्या कुछ बताया गया है। जेएसएससी लेगी भर्ती। अब आप लोग का झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत ये भर्ती होगी। बहुउद्देशीय कर्मी को भर्ती मुख्य रूप से जिला समाहरणालय स्तर और मुख्यालय स्तर पर जेएसएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से की जाएगी। मीन्स अब आप लोग का एग्जामिनेशन है वो जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए सीधी भर्ती तथा संविदा वाले कर्मियों के नियमितीकरण का है प्रावधान। बहुउद्देशीय कर्मी पद समूह घ राजपत्रित श्रेणी का होगा। वेतनमान ये 5200 से 20,200 रुपये 1800 ग्रेड पे लेवल 1 का ये सैलरी दिया जाएगा। कर्मियों के मुख्य कार्यों ये कार्य आप लोग को तो बता ही दिया गया है। रोस्टर देखिए किस आधार पर दिया जाएगा। राज्य / जिला स्तरीय रोस्टर विभिन्न विभागों क्षेत्रीय कार्यालयों समाहरणालयों में लागू होने वाली राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय आरक्षण नीति और रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे। बहुउद्देशीय कर्मी के पदों पर सीधी भर्ती में राज्य सरकार द्वारा तय आरक्षण नीति रोस्टर के नियमों का सख्ती से पालन होगा। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से झारखंड सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित आरक्षण नियमों पर आधारित होगी ताकि सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। तो जैसा कि देखिए ये नियमावली तो अब आप लोगों का कैबिनेट से मंजूरी मिल जा चुकी है। तो जस्ट कुछ दिन बाद ही इसका अब आप लोगों का गजट प्रकाशित किया जाएगा। गजट में और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से वहाँ पे संलिप्त की जाएगी। सब चीज़ कि किस प्रकार से जो पहले से कार्यरत है, जो 1 साल से कर्मी काम कर रहे हैं, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, तो उनको किस आधार पर क्या प्राथमिकता दी जाएगी। यदि नंबर ही दिया जाएगा तो किस आधार पर उनका नंबर दिया जाएगा, वो सारा चीज़ अब गजट में अच्छे तरीके से वहाँ पे होगा। यहाँ अभी सिर्फ आप लोग का एक ग्रेड पे बताया गया है और एक एज क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। साथ ही जेएसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। तो देखिए अब ये वैकेंसी चूँकि जेएसएससी की तरफ से आने वाली है तो अब ये 2026 में ही वैकेंसी इसका देखने को मिलेगा। चूँकि देखिए यहाँ पे नियुक्ति के लिए रिक्त पदों का गणना करने के बाद आरक्षण के अनुसार कोटिवार अधियाचना रिक्ति की सूचना संबंधित प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से जेएसएससी को भेजी जाएगी। मतलब अब समझिए कि चूँकि अब जिला और पूरे राज्य स्तर पर ये वैकेंसी आएगी तो हर एक ज़िला में अब रोस्टर तैयार करना होगा कि कितने पद क्या खाली हैं नहीं है। और ये सारा रोस्टर तैयार होने के बाद सीटों की संख्या रोस्टर क्लियर होने के बाद इसे जेएसएससी को भेजा जाएगा ताकि जेएसएससी इसका फॉर्म है वो निकाल सके। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा सारा ज़िला में रोस्टर तैयार करने में, उसके बाद ही ये वैकेंसी निकल के आएगी। तो समझिए कि 2026 अब ये वैकेंसी आप लोग को चला जाएगा। अब रह गई बात पलामू जो वैकेंसी आया हुआ है 585 पदों पर, उसका क्या होगा। तो अभी तक उससे संबंधित कोई भी अपडेट नहीं आई हुई है। जैसे ही वो अपडेट आएगा तुरंत आप लोग को यहाँ के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब रह गई बात सिलेबस को लेकर के, तो चूँकि अब ये वैकेंसी जेएसएससी के द्वारा लिया जाएगा तो अब 10th क्लास के भी जितना 10th 10वीं स्तर की परीक्षा है जेएसएससी के द्वारा वो अब 2 चरण में लिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही इसका भी कैबिनेट से पारित हो गया है पीटी और मेंस। तो अब इस एग्ज़ाम में भी आप लोग का पीटी और मेंस लिया जाएगा। फिलहाल पीटी का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो उम्मीद तो पूरा जताया जा रहा है कि जो अभी हाल ही में ग्रेजुएशन का किया गया है झारखंड का 60 क्वेश्चन इस तरीके का, लेकिन वो भी अभी देखिए अगला कैबिनेट में ही पारित हो जाएगा कि पीटी क्या सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद फिर इसका भी एग्ज़ाम पीटी और मेंस 2 चरणों में लिया जाएगा
और 2 चरण में लेने का तात्पर्य है तो कहीं न कहीं पारदर्शी तो यहाँ पे होगा ही होगा। तो अच्छे से फिर ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा-सा आप लोग को संयम, धैर्य रखना होगा चूँकि इतना जल्द ये प्रोसेस होने वाला नहीं है। थोड़ा-सा समय लगेगा, पेशेंस रखिएगा तभी कुछ हो पाएगा। सिलेक्शन कैसे होगा? देखिए सबसे पहले आप लोगों का जिला वाइज़ समाहरणालय जो जिला वाइज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज़ है उसका संख्या, सीटों का संख्या आप लोग के समक्ष लाया जाएगा। तत्पश्चात देखिए एक सचिवालय स्तर का जो वैकेंसी है उसका भी सीट रखा जाएगा और यहाँ से आप लोगों को प्रेफ़रेंस मांगा जाएगा। जिस प्रकार अभी यदि आप लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखे होंगे सहायक आचार्य वैकेंसी का, तो उसका देखिएगा 2400 जिला मिला कर के वैकेंसी लाई गई थी। उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कि आप किस जिला को पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं, सीक्वेंस से 2400 जिला को वहाँ पे सिलेक्शन करना होता था। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोगों का जितना भी जिला, सारा जिला 2400 जिला वहाँ पे प्रेफ़रेंस छाँटने के लिए आएगा कि आप किस जिला को पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं। साथ में एक आप लोगों का सचिवालय भी रहेगा, तो सचिवालय को किस प्रेफ़रेंस भी देना चाहते हैं। मान लेते हैं कि 500 अभ्यर्थियों ने इस दूसरे नंबर के जिला को दिया, तो सिर्फ 500 अभ्यर्थियों का यहाँ पे मेरिट तैयार किया जाएगा और जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया और बाकी जिला में भी वो लोग प्रेफ़रेंस दिए होंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक उनका नाम कट जाएगा। मान लेते हैं 4 नंबर का जो भी जिला होगा, जैसे कि रांची जिला हो गया, तो रांची जिला में यदि यहाँ पे 1000 अभ्यर्थियों ने पहले नंबर पे प्राथमिकता दिया है, इसको नंबर 1 पे रखा है 1000 अभ्यर्थियों ने, तो 1000 का ही सिर्फ वहाँ पे मेरिट तैयार किया जाएगा और जैसे ही 1000 के मेरिट के बीच में वहाँ पे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, फिर उनका नाम हर एक जहाँ पे प्रेफ़रेंस दिए जिस जिला में नाम वहाँ पे कट जाएगा। तो इस आधार पर उन लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा।